अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी परिस्थिति देखकर जिंदगी के फैसले लें। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वो अक्सर दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखो, क्योंकि चाहे सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, उसकी किरणों से समुद्र सूखा नहीं होता। एक बार किसी ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बहुत मेहनत से घर बनाया था, तूने तूफान भेजा और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घर में सांप था जो तुझे खाने आया था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू ठीक होकर उड़ सके। इसके बाद विश्वास करो कि तूने तूफान भेजा और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घर में सांप था जो तुझे खाने आया था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू ठीक होकर उड़ सके। इसके बाद विश्वास करो कि वह आपको मुसीबत से बाहर निकाल देगा। दिल का दर्द कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए दूसरों को गाली देने से कोई फायदा नहीं। सबसे आसान उपाय है कि आप अपना मन भगवान के सामने समर्पित कर दें, जितनी जल्दी हो सके। जब आप भगवान से जुड़ेंगे तो आपको जिंदगी में खुशी, शांति, संयम, धैर्य, ताकत और प्यार मिलेगा। नई ऊर्जा और सही जीवन के रास्ते की संतुष्टि पक्की तरह से शुरू हो जाएगी, और हम ये भी महसूस नहीं करेंगे कि हमारा मन कैसे झड़ से मुक्त हो रहा है। भगवान आपको आपसे ज्यादा इंतजार करने नहीं देंगे, इसलिए तैयार रहें। आप उम्मीद से कहीं ज्यादा पाने वाले हैं। इंसान मरे हुए व्यक्ति को कंधा देने को जैसे गुण माना जाता है। अगर वे इसे गुण मानते तो जिंदा इंसान को सहारा देना जिंदगी को आसान बना देता। इतना मत सोचो कि जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसने तुम्हारे बीते कल के बारे में कुछ सोचा होगा। कल चाहे कितनी भी मुसीबत भरी हो, कल तुम्हारे हाथ में है, पर मन अंधा है। इसका खुद का कोई ज्ञान नहीं है। मन कुछ नहीं जानता और तुम्हें सही रास्ता भी नहीं दिखाता। इसीलिए अंधे मन की बातों पर चलकर जरूरी कामों से दूर रहना चाहिए। रुक जाओ, हमेशा अपनी बुद्धि के साथ काम करो, अपने मन के साथ नहीं, क्योंकि ये एक अंधा मन है। तुम्हारे मन हमेशा तुम्हें महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। जब तुम अपनी समझदारी से कोई बड़ा काम शुरू करोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अभी नहीं। तुम्हारा मन तुम्हारा ही है। जैसे तुम कोई रहस्य रखता हो, वैसे ही अपने बड़े मकसद को दिल में रखकर संभालो। पूरा काम करो और तभी बोलो जब काम खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों से उतने दुखी नहीं होते जितना कि दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी कोई बड़ा मकसद होता है, तब बड़ी बातें होती हैं। वे बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जो सच में उन्हें जानना चाहते हैं। अगर कभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, अगर कभी तुम्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़े, अगर कभी सब कुछ चोरी हो जाए या तबाह हो जाए, तो उस चीज को अपने अंदर ही सुरक्षित रखो और अपने दोस्तों को सूचित कर दो। या दया पाने के लिए एक भी आंसू मत बहाओ, क्योंकि याद रखना, तुम्हारे अंदर कमजोरी हो सकती है, लेकिन बाहर पूरी ताकत होनी चाहिए। क्योंकि अगर लोग जान जाएंगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कि तुम्हें आर्थिक परेशानी है, तो तुम समय से पहले खत्म हो जाओगे। प्रकृति का नियम है कि जिसके पास पैसा होता है वही धन पाता है, और पैसा पाने के लिए आपको पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तब लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप दिखाते हैं। सबसे पहले किसी दोस्त पर भरोसा मत करो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसका जीवन शैली लगातार नकारात्मक कामों में लगी रहती है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वे जरूर आपका नुकसान करेंगे। कुछ भी नहीं बदलेगा आपके जीवन में जब तक आप खुद को नहीं बदलते। एक इंसान में इंसानियत होना जरूरी है। कौवा कोकिल की आवाज दबा सकता है, लेकिन वही आवाज आलोचना करने वाले को भी दबा सकती है। एक सज्जन व्यक्ति की बदनामी हो सकती है, लेकिन वह खुद कभी सज्जन नहीं बन सकता। अगर आप अकेले हैं तो इसे आशीर्वाद समझिए, क्योंकि भगवान ने आपको खुद को सुधारने और अकेले रहने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया है। खुश रहना सीखिए, क्योंकि आपके साथ कोई हमेशा नहीं रहेगा। समय की अपनी आदत है, जो भी हो बीत जाता है। एक सफल इंसान शायद खुश ना हो, लेकिन एक खुश इंसान जरूर सफल होता है। किसी के साथ होना सबसे कीमती बात है। वही रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुश रहो तो भगवान को मत भूलना, और दुखी हो तो भगवान पर भरोसा रखो। अपनी मौजूदगी की कद्र न जानने वालों को छोड़ दो। अगर दुनिया की हर चीज इंसानों की वजह से ही होती, तो मेरी मौजूदगी ही ना होती। तुम्हारे रत्न जहां खत्म होते हैं, वहीं से मेरा काम यानी भगवान का काम शुरू होता है। बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे,
ये बच्चे की चिंता नहीं होती, बल्कि उसकी माँ की होती है जो हमें देना होता है। और क्या देना चाहिए, भगवान खुद देखता है। चाहे झूठ और ढोंग कितनी भी तेजी से हो, मंजिल पर सिर्फ सच्चाई ही पहुंचती है। इंसान रंग बदलता है, बांसुरी वादक, समय के साथ मन भी। काम के चलते किसी की निजी जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। लेकिन जो इंसान जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी की होती है। सिर झुकाना, हार का दर्द, हारने के बाद जीत का मजा कुछ और ही होता है। रोना हंसना का मजा ही कुछ और होता है। हारना जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीत का आनंद ही अलग होता है। बेहतर बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद को नकल करने लगो। जिंदगी एक बार ही आती है, ये गलत है। मौत एक बार ही आती है, जिंदगी रोज आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाते हैं, उसी दिन कोई आपको रुला नहीं सकता। अगर कोई कहे कि आपको रुलाना है तो याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी सहना पड़ता है। सबकी मदद करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि केवल भगवान देता है। आप जो पाना चाहते हो, उस पर हमेशा नजर रखो, हारने पर नहीं। खाने पीने से बड़ा कोई दान नहीं है, और पिता माता से बड़ा कोई देवता नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। किसी को मत बताओ कि अगर आप किसी को ज्यादा इज्जत और वक्त देते हो तो लोग आपको दबकू समझना शुरू कर देते हैं। आपका अगर आपके पीछे आपकी बात की जा रही है तो घबराइए मत, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों की बातें होती हैं जिनका कुछ ना कुछ मकसद होता है। याद रखिए, सफलता कभी पूछने से नहीं मिलती, आपको सिर्फ दान वरदान मिलता है। सफलता पाने के लिए खुद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं, बल्कि छोटी छोटी चट्टानों से गिरता है। अपनी गलतियां स्वीकार किए बिना आप कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। दान देना, इज्जत और वक्त देते हो तो लोग आपको दबकू समझना शुरू कर देते हैं। आपका अगर आपके पीछे आपकी बात की जा रही है तो घबराइए मत, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों की बातें होती हैं जिनका कुछ ना कुछ मकसद होता है। याद रखिए, सफलता कभी पूछने से नहीं मिलती, आपको सिर्फ दान वरदान मिलता है। सफलता पाने के लिए खुद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं, बल्कि छोटी छोटी चट्टानों से गिरता है। अपनी गलतियां स्वीकार किए बिना आप कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। दान देना शुरू करें, सम्मान और धन अपने आप आने लगेंगे। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा होता है, वह अपनी गलतियां नहीं देख पाता और दूसरों के अच्छे काम भी नहीं देख पाता। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल हालत आए, उतना ही मजबूत बनो। जितना मजबूत बनोगे, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। यही है जिंदगी का नियम। याद रखना, अपमान का बदला लड़कर नहीं लिया जाता, इसका बदला दूसरों से ज्यादा सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा सोचोगे तो कल पछताओगे, अच्छा सोचो तो आज ही करो, बस करो। जब हम साथ होते हैं, तब कोई धोखा देने वाला दोस्त या बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता। और याद रखना, जो साफ साफ कहता है कि वो थोड़ा कड़वा है, वो विश्वासघात नहीं करता। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। यही है जिंदगी। जीवन बिताने के दो तरीके होते हैं, एक है अपनी पसंद की चीजें पाना, और दूसरा है अपनी पसंद की चीजों को पाना सीखना। चीजों का असली मूल्य पाने से पहले ही पता चल जाता है, और इंसान की कीमत गिर जाती है। बिना किसी उम्मीद के माता पिता का प्यार पाने के बाद ही असली दान होता है। इस दुनिया में रिश्ते निभाओ, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। किसी भी अपमान का जवाब इतना सम्मान से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। आप कभी भी अपनी समस्याओं और मुश्किलों को ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को जागरूक नहीं करते। जितना जितना सुन सकते हो उतना सुनो, और जितना कम बोलो। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और सिर्फ एक मुंह दिया है। बार बार माफी मांगो, लेकिन विश्वास करो सिर्फ एक बार। जिंदगी में किसी को इतना भी अहमियत मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां बांटो मत। 80% लोग इनकी कोई परवाह नहीं करते, बाकी 20% लोग खुश रहते हैं। इतना सम्मान से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। आप कभी भी अपनी समस्याओं और मुश्किलों को ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को जागरूक नहीं करते। जितना जितना सुन सकते हो उतना सुनो, और जितना कम बोलो। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और सिर्फ एक मुंह दिया है। बार बार माफी मांगो,
लेकिन विश्वास करो, सिर्फ एक बार। जिंदगी में किसी को इतना भी अहमियत मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां बांटो मत। 80% लोग इनकी कोई परवाह नहीं करते, बाकी 20% लोग खुश रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में ये इसलिए उससे दूर रहना बेहतर है। रिश्तों में